पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को बॉर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 8वां दिन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। ढारस रखो, डरो मत, तुम्हारा प्रभु ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आ रहा है, प्रतिशोध लेने आता है। नबी इसायास के ये भविष्यवाणी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के आगमन के बारे में था। नबी इसायास इस प्रकार कहते हैं, मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, व कुमुदिनी की तरह खिल उठे, आनंद और हर्षोल्लास का गीत गाए। जब प्रभु आएगा वह हरेक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करेगा। वह उनके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और उन्हें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करेगा। जब प्रभु आएगा, गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चालाक मारेगा, और मरुस्थल और उजाड़ भूमि खिल उठेगा और फलेगा फूलेगा। प्रभु के आगमन पर वह एक राजमार्ग बिछाएगा, वह पवित्र मार्ग कहलाएगा, और उस मार्ग पर पापी नहीं चलेगा, अधर्मी, विधर्मी, कुकर्मी और पदभ्रष्ट और निरीश्वर कभी नहीं चलेगा। मित्रों, प्रभु यीशु के आगमन के साथ साथ इस संसार पर ऐसे एक पवित्र मार्ग बिछाया, और उस पर पापी नहीं चलेगा, अधर्मी विधर्मी कभी नहीं चलेगा। जब प्रभु आएगा वह सब कुछ को सही करेगा, ठीक करेगा। आज के वचन पाठ में हम देखते हैं प्रभु यीशु के आगमन के साथ साथ रोगी और अन्य पददलित लोग मुक्ति का एहसास किया। हम देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु ये अर्तांग रोगी को, उनके विश्वास को देखते हुए उन्हें शुद्ध कर देते हैं और चंगाई प्रदान करते हैं। मित्रों, जब हम अपने जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, ये सब बातें जब हम सुनते हैं, वचन जब पढ़ते हैं और इसमें विपरीत सारे चिन्ह चमत्कारों के विषय पर हम मनन चिंतन करते हैं, फिर भी हम अक्सर ये सोचा करते हैं कि मेरे जीवन में ये सब संभव नहीं होगा। हम सोचते हैं ये 2000 साल पहले घटित होने वाले कुछ घटनाएं हैं, कथाएं हैं, जो मेरे जीवन पर आज कभी संभव नहीं होगा। इसलिए आज का भजन अनुवाक्य इस प्रकार है, जब प्रभु राजा आएगा वह संसार पर के सभी दासदा दूर कर देगा। रोग बीमारी के, पाप बंधन के, बुरी आदतों के दासदा प्रभु यीशु के आगमन के द्वारा ही समाप्त होगा।
उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। जिस तरह आज प्रभु अर्धांग रोगी के विश्वास को देखते हुए उन्हें चंगाई प्रदान की है, हमें भी ईश्वर हर प्रकार के बंधन से, बुराई से, बुरी आदतों से, कुकर्मों से मुक्ति प्रदान करेगा। बस हमें चाहिए विश्वास और वह पवित्र मार्ग पर चलने का आग्रह। इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 8वां दिन में जस्टिन जतवार, जो जीसस यूथ के सदस्य हैं, फादर पौलुस पैनाडत की ओर से प्राप्त ईश्वर वचन के संदेश द्वारा एवं सेंट विंसेंट डी पॉल कैथोलिक चर्च दुर्ग के गायक मंडली द्वारा गाए गए करोल गीत एवं प्रार्थना की मदद से हम ईश्वर से विनती करें कि वो हमें ऐसे सरगर्मी प्रदान करे जिससे हम विश्वास पूर्वक प्रभु के पास चले और हर प्रकार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करें। जब ईश्वर से हमें मुक्ति प्राप्त होगा तब हम बोल उठेंगे, ईश्वर ने मेरे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। आमीन। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। इस आगमन काल की तैयारी में आप सभी जोर शोर से लगे हुए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और जिस तरह हम जानते हैं कि हम इस क्रिसमस की तैयारी में हम इस 4 सप्ताह को लेकर हम अलग अलग तरीक़ों से हम आगमन काल की तैयारी में करते हैं। जिस तरह हम पहला आगमन में हम जो पहला मोमबत्ती हम लोगों ने जलाया एक आशा के रूप में, उसके बाद हम अभी दूसरा मोमबत्ती हम जलाएंगे विश्वास का। तो उसके बाद इसी तरह हमारा आनंद और प्यार का जो मोमबत्ती हम लोग जलाएंगे, ज़रूर ये हमारे दिलों में हमारे आने वाले इस क्रिसमस की तैयारी में हमारा ये अपने आप को हम अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जिस तरह हम जानते हैं कि इस क्रिसमस की तैयारी में हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से और बाहरी रूप से हम अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। और अभी हम उस पिलग्रिमेज टू बेथलेहम का ये हमारा 8वां दिन है जिसकी यात्रा हम सभी कर रहे हैं। और अभी हम उस दौर पे पहुँचे हैं जब हेरोद राजा को ये पता चलता है कि इस संसार में कोई राजा जन्म लेने वाला है। तो जैसा ही जब वो इस खबर को सुनता है तो वो डर जाता है कि ये राजा मेरे जगह को ना ले ले, जो मेरा सिंहासन है वो उसको ना ले ले। वो ये सोच के वो डर के वो अपने सैनिकों को भेजता है कि पता लगाने के लिए कि वो राजा कहाँ जन्म लिए है। उसके बाद अलग अलग जगहों से 3 राजा ज्योतिषी जो आते हैं, वे उन्हें एक तारा दिखता है और उस तारा के माध्यम से वो उस यीशु को दंडवत करने के लिए चाहते हैं। जब वो पाते हैं कि वो तारा एक जगह रुका हुआ है तो उनकी जगह में जब पाते हैं कि बालक यीशु चरनी में लेटा हुआ है, जब उसको देखते हैं तो वे तीनों साष्टांग प्रणाम करके प्रभु यीशु को सोना लोबान गंधरस प्रकट करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा 2 ऑप्शन होता है, एक अच्छाई का और एक बुराई का। अगर हम अपने जीवन में अच्छाई को चुनते हैं तो हम जरूर हम एक अनंत जीवन को हम पाएंगे। अगर हम उस राजा की तरह हम बुराई को चुनते हैं जरूर हमारा एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। इसी तरह हम अपने जीवन को उससे जोड़ें। हमारे पास ये जो 2 ऑप्शन होता है, जो हम उस हालात में होते हैं हमें क्या चुनना चाहिए, तो समय उस प्रभु से प्रार्थना मांगे कि इस अच्छाई को हम चुन सकें, हम अपने जीवन से जोड़ें और इस आगमन काल में अपने आप को तैयार करें और इस अच्छाई बुराई को पहचानें। तभी हमारा इस आगमन काल में हम उस क्रिसमस को हम अच्छी तरीके से मना पाएंगे, उस बालक यीशु को अपने दिलों में हम आमंत्रित कर पाएंगे। तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी क्रिसमस को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। सभी को जय यीशु, धन्यवाद।
खुशियों से भर आई है, बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है, बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है, बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है, बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है, बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है। वीरानिया सूरे जहान में चमका एक सितारा आसमान पे, थी वीरानिया सूरे जहान में चमका एक सितारा आसमान में, वो कह रहा है जो घर आया ईद ने खुदा, वो कह रहा है जो घर आया ईद ने खुदा, चल पड़े हैं बेथलेहम की ओर, दीन मंजूशी पूरब की ओर। बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है। भेड़ों के साथ गडेरिए तेरा, गूंजा स्वर्ग गगन में दूध ने दी आवाज, भेड़ों के साथ गडेरिए तेरा, गूंजा स्वर्ग गगन में दूध ने दी आवाज, तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में, तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में, मुक्तिदाता प्रभु आया है, गौशाले की चरनी में आज। बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है, बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है, बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है, बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बालक यीशु के प्रिय भाई बहनों एवं मित्रों, हम सब डिवाइन वॉइस परिवार के साथ एक आध्यात्मिक सफर में है
एक तीर्थ यात्रा में है, वो चरनी की ओर जहाँ हमारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। मेरी प्रार्थना है, उम्मीद है कि आप सब जैसे दिन आगे बढ़ता है यीशु के पास, उनके चरनी के निकट आ रहा है। 7 दिन पूरा हो गया, आज 8वां दिन है। पिछले 7 दिन हम क्रिसमस से जुड़े कई व्यक्तियों के बारे में विचार कर रहे थे, जैसे माता मरियम, संत यूसुफ, ज्योतिषियों, चरवाहे, तारा। आज हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करेंगे जो इस धरती पर क्रिसमस होना नहीं चाहते थे। यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेने से रोकना चाहते थे और यीशु मसीह का वध करना चाहते थे, जिसका नाम है राजा हेरोद। ज्योतिषियों ने नवजात राजा को देखने हेरोद राजा के महल में पहुंचा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? ज्योतिषियों ने पूछा। हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। आगे वचन में हम पढ़ते हैं वचन 3, यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा और उनके देशवासी घबरा गए। भाई बहनों, जब एक राजा हारता है, गिरता है, डरता है, उनके प्रजा भी डर जाते हैं, घबराते हैं, हार जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये एक संदेश है। एक परिवार में परिवार के मालिक पिता, मालिकिनी माता जब गिर जाते हैं या विश्वास से भड़क जाते हैं, उनके बच्चे जरूर यीशु मसीह से विश्वास से भड़क जाएंगे। एक विद्यालय में जब शिक्षकगण गिर जाते हैं, बिगड़े हुए जीवन बिताते हैं, वहां के बच्चे, विद्यार्थी विद्यार्थिनियां बिगड़ जाएंगे। जब एक पल्ली में पल्ली पुरोहित विश्वास से भाग जाते हैं, गंदगी से भरे जीवन बिताते हैं, विश्वासी गण भी गिर जाते हैं, हार जाते हैं। राजा हेरोद क्यों डरे थे? राजा हेरोद इसीलिए डरे थे, वचन गणना ग्रंथ अध्याय 24 वचन 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा, वह मोआब की कनपटियों और सेत के पुत्रों के कपाल को चूर चूर कर देगा। वचन 18, ये तो पराधीन देश होगा। ये तो पराधीन देश होगा तो राजा हेरोद को क्या है? इसलिए हेरोद डरा, क्योंकि राजा हेरोद वही वंश का था, ये तो वंश का था। तो हेरोद राजा तुरंत महायाजकों को और शास्त्रियों को बुलाया और उनसे पूछा, ये राजा का जन्म, यीशु मसीह का जन्म कहाँ होने वाला है? याजकों ने फिर पवित्र ग्रंथ को खोला, मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 पढ़कर सुनाया, बेथलेहेम एफ्राता, तू यहूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। इस्राएल को शासन करने वाले वही राजा का जन्म बेथलेहेम में होगा। ये भविष्यवाणी पूरा हो जाता है। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहेम में होगा।
राजा हेरोद ये इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि कैसे भी उसको खत्म करना, मार डालना। देखिए, कभी ऐसा ही का आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आ जाता है। हेरोद राजा अभी वचन में थोड़ा दिलचस्पी दिखाते हैं, वचन जानना चाहते हैं, वचन में क्या भविष्यवाणी की है ये जानना चाहता है, ताकि उनके कार्य पूरा हो जाए, उनके मन में जो योजना है वो पूरा कर सके। हम भी कभी कभी अपनी योजना पूरा करने के लिए, अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, रोगों में चंगाई पाने के लिए मात्र बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं। ये आध्यात्मिकता सही नहीं। सच्चे आध्यात्मिकता यीशु मसीह के प्रति हमारे प्रेम से निकलना है, उमड़ना है। प्रिय मित्रों, राजा हेरोद और बहुत क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले, आक्रमण करने वाले, अत्याचार करने वाले आदमी थे। वो निर्दय व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी को मार डाले, अपने 2 बच्चों को मार डाले, सास ससुर को मार डाले, अपने पद को बनाकर रखने के लिए। और वह यीशु मसीह को भी मार डालना चाहते थे। लेकिन राजा कितने भी महान हो, चाहे वह किंग हेरोद द ग्रेट हो, यदि पिता परमेश्वर की इच्छा और योजना और कुछ है, वही पूरा हो जाता है। चाहे इस दुनिया को शासन करने वाले शक्तियां कोई भी हो, कुछ भी हो, और ये संसार की शक्ति हमारे ऊपर दबाव डालता है, हमें नीचे गिराता है और हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमको सताते हैं और हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है। डरना नहीं। यदि हमारे ईश्वर की इच्छा, यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में और कुछ है, तो वही योजना, वही इच्छा ही पूरा हो जाएगा। एक ही है प्रिय भाई बहनों, आ चुके क्रिसमस का संदेश। कोई भी हमारे विरोध हो जाए, कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करे, अत्याचार करे, ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। और जरा सोचिए, मैं सिर्फ अनुग्रह और आशीष पाने के लिए यीशु मसीह के पास जाता है, या हमारे जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी समय में यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं। हम बालक यीशु के पास जाए, उनको चरनी में पाए और उनके सामने दंडवत करें, और आज और आने वाले दिनों में हमारे जीवन में और हमारे परिवार में बालक यीशु मसीह का आशीष भरपूर मात्रा में पाए, और बालक यीशु आप सभी को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।